पेज 607। संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में परिणत करना होगा। हम अपने संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में बदल दें। हमारी सत्ता के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक क्रिया को शाश्वत के प्रति एक सतत और समर्पित आत्मदान में परिणत करना होगा। हमारे सभी कर्मों को, छोटे से छोटे और अत्यंत साधारण एवं तुच्छ कर्मों को तथा बड़े से बड़े और अत्यंत असाधारण एवं श्रेष्ठ कर्मों को, सभी को एक समान समर्पित कर्मों के रूप में करना होगा। हमारी व्यष्टिभूत प्रकृति को, व्यष्टिभूत इंडिविजुअल प्रकृति को एक ऐसी बाह्य तथा आंतर क्रिया की अखंड चेतना में निवास करना होगा जो ऐसे कुछ के प्रति निवेदित हो जो हमसे परे और अहम से महान है, ईगो से उच्चतर है। भले ही कोई भी भेंट उपहार क्यों न हो और हमारे द्वारा किसी को भी भेंट की जा रही हो, परंतु भेंट की क्रिया में एक ऐसी चेतना अवश्य होनी चाहिए कि हम इसे सब सत्ताओं में विद्यमान एकमेव दिव्य परम सत्ता को ही भेंट कर रहे हैं। हमारे अत्यंत साधारण और अत्यंत स्थूल रूप से भौतिक कार्यों को भी यही उदात्त रूप धारण करना चाहिए। जब हम भोजन करें तो हमें सचेतन होना चाहिए कि हम अपना भोजन अपने अंदर विराजमान उस दिव्य उपस्थिति को दे रहे हैं। यह मंदिर में एक पवित्र भेंट स्वरूप होना चाहिए और महज एक शारीरिक आवश्यकता का बोध या आत्म तृप्ति का भाव हम में से चला जाना चाहिए। किसी भी महान प्रयास में, किसी भी उच्च अनुशासन में अथवा किसी कठिन या उदात्त पुरुषार्थ में, चाहे वह हमारे लिए हो या दूसरों के लिए हो या फिर जाति के लिए हो, यह अब और अधिक संभव नहीं रह जाएगा कि हम जाति के, अपने आप के या दूसरों के विचार तक ही आकर रुक जाएं। जो काम हम कर रहे हैं उसे सचेतन रूप से कर्मों के यज्ञ के रूप में अर्पित करना होगा, पर इन्हें अपने आप को, दूसरों को या जाति को नहीं, अपितु इनके द्वारा या सीधे ही एकमेव देवाधिदेव को अर्पित करना होगा, जो दिव्य अंतर्वासी इन रूपाकृतियों के द्वारा छिप गया था। किन रूपाकृतियों? हम अपने आप, दूसरे, जाति, समाज, ये सारे रूप हैं जिनके अंदर की वो छिप गया है। उसे अब और अधिक छिपे नहीं रहना चाहिए, अपितु हमारी आत्मा, हमारे मन और हमारे इंद्रिय बोध के समक्ष सदा उपस्थित रहना चाहिए। मतलब कर्म का उत्प्रेरण इससे नहीं कि ये मेरे को चाहिए या इसके बिना तो कैसे होगा। ये जो कहा जा रहा है इसकी साइकोलॉजी यदि आप देखो, ऊपर ये कह रहे हैं कि सामान्य से सामान्य चीज भी एक भेंट के रूप में हो जाए। जब आप भोजन करो तो सचेतन रूप से करो, ये काम किए जा सकते हैं, मतलब इसमें तो। पर जब तक आप भगवान के नहीं हो, आप एक्चुअल में ये कोई से काम कर नहीं सकते। एज एक्टिविटी तो कर सकते हो, पर आपकी साइकोलॉजी में वो आधार होगा नहीं। ये तो आप साधना अपना लो तो ये सारे समय कर पाओ, ये संभव नहीं है। ये जो मांग कर रहे हैं, यहां तो कोई चीज बची रहने की संभावना नहीं है।
तो विचार तक ही न आके रुक जाएं। जो काम हम कर रहे हैं उसे सचेतन रूप से कर्मों के यज्ञ के रूप में अर्पित करना होगा, पर इन्हें अपने आप को, दूसरों को या जाति को नहीं, अपितु इनके द्वारा या सीधे ही एकमेव देवाधिदेव को अर्पित करना होगा। आप किसी को भी ऑफर नहीं कर रहे अपना काम, सीधे एकमेव देवाधिदेव को मां आचार्य इसलिए कर रहे हो आप ये काम। आपकी व्यक्तिगत कोई चीज, क्योंकि व्यक्ति के पीछे भी कोई चीज छिपी हुई है। व्यक्ति भी मुखौटा है, समाज भी मुखौटा है, दूसरे भी मुखौटे हैं। अब ये भाव आए कैसे? इसके बिना यज्ञ हो नहीं। जो दिव्य अंतर्वासी इन रूपाकृतियों के द्वारा छिप गया था, उसे अब और अधिक छिपे नहीं रहना चाहिए, अपितु हमारी आत्मा, हमारे मन और हमारे इंद्रिय बोध के समक्ष सदा उपस्थित रहना चाहिए। भावना तो ठीक है, आप करोगे भी रिमेम्बरेंस रहनी चाहिए मां की। इंद्रिय बोध के समक्ष, अरे भाई ये तो, इसमें तो कोई गुंजाइश रहती नहीं। हमारे मन, माइंड के सामने सारे समय, और इंद्रिय बोध हमारे कर्मों की आंतरिक क्रियाओं और परिणामों को उस एकमेव के हाथों में इस भावना से सौंप देना होगा कि वह उपस्थिति ऐसी अनंत और परमोच्च है कि केवल उसके द्वारा ही हमारे प्रयत्न तथा हमारी अभीप्सा संभव या चरितार्थ हो सकती हैं, क्योंकि उसी की सत्ता में सब कुछ घटित होता है। उसी के लिए प्रकृति द्वारा हमसे समस्त प्रयत्न और अभीप्सा लेकर सबको उसी की वेदी पर अर्पण किया जाता है। हमारे समस्त प्रयत्न और अभीप्सा ली और उसको ऑफर किया उसकी ऑल्टर के ऊपर। अभी है नहीं ये कोई सी भी चीज जिसको हम अभीप्सा कह रहे हैं, वो भी बस एक सीमित दायरे के अंदर है। वो ऑल्टर के ऊपर ऑफर हो नहीं रही। उन चीजों में भी जिनमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकृति स्वयं कर्त्री होती है, स्पष्ट रूप से प्रकृति कर रही है, भी हमारा इसके अंदर क्या लेना देना है, भोजन किया पच गया। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं जिसके अंदर प्रकृति ही कर्त्री प्रतीत होती है, भी जगत के कार्य चल रहे हैं, फिजिकल जितने भी मूवमेंट्स हैं या जो जड़ भौतिक रूप से चीजें हो रही हैं, और हम उसकी क्रिया के केवल साक्षी, धारक और सहायक मात्र होते हैं, उनमें भी हमें कर्म और उसके दिव्य स्वामी का ऐसा ही अखंड स्मरण और स्थिर ज्ञान रहना चाहिए। हमारे अंदर के श्वास प्रश्वास तक को, हमारे हृदय की धड़कन मात्र तक को भी वैश्विक यज्ञ के सजीव लय ताल के रूप में सचेतन बनाया जा सकता है और बनाना ही होगा। इसके अंदर जो ये जब हम भोजन करें, इसके ऊपर अपनी गीता के अंदर भी कमेंट्री है। क्यों न हो ये जो है ना भेंट की जा रही हो, भेंट की क्रिया, कुछ तो इसको देखते हैं और बाकी इन लाइनों को अब धीरे धीरे देखते हैं। ये कहने में है, बाकी इसका कोई लेश मात्र हमारे जीवन में तो आसपास है नहीं। तो जब हम भोजन करें, देखो ये शायद अपने पहले भाग में होना चाहिए। ये पहले में है या दूसरे में, इस पे कमेंट्री है अपनी। तो इसमें क्या कहा गया है? ये रहा, दूसरा भाग है ये गीता का, जो अपना कमेंट्री का है।
यहाँ भेंट की जो बात चल रही है वो ऊपर से इसकी कमेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये अब प्रश्न यह उठता है कि यह भेंट हो किस प्रकार से, क्योंकि गीता में आरंभ से ही हमने देखा है कि जो प्रसंग हमें सतही भी प्रतीत होते हैं वे भी अपने वास्तविक स्वरूप में अत्यंत गंभीर होते हैं। इसलिए गीता जिस भेंट की बात कर रही है, यहाँ तो हम सिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पर यहाँ भी गीता जिस भेंट की, क्योंकि यहाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, छोटी से छोटी भेंट भी यदि भाव रूप से, और यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं धड़कन मात्र तक को भी सारी चीज ऑफर, अगर आप भगवान के नहीं हो आप ऑफर कैसे कर दोगे? और भगवान आपके लिए इतने तथ्य बन चुके हैं कि आपकी धड़कन मात्र भी यदि उससे अलग है तो आपको पीड़ा हो रही है। अब इस सिनेरियो में कहां तो और कोई दूसरी चीज रह जाती है, और कोई भी क्लेम कितना भी विशाल आपको प्रतीत हो रहा हो, और कोई क्लेम बचता कहाँ है यहाँ? अगर आप इस भाव में हो, यहाँ तो और कोई बात नहीं बचती, और कोई करने का काम नहीं बचता, और कोई दूसरी चीज यदि आप कर रहे हो तो यहाँ तो हो ही नहीं। आप प्रयास कर रहे हो वो सारी चीजें हो सकती है, पर कम से कम इसमें कंफ्यूज तो आदमी नहीं हो सकता मन के अंदर कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन में हो तो नहीं जाता, पर यदि फॉर्मुलेट ही मैं नहीं कर रहा इसको, तो होने की तो अभी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। यहां और कोई दूसरा काम नहीं है। यदि आप मां के नहीं हो अनन्य रूप से, मतलब इतने की भाई और कोई दूसरी चीज मेरे से नहीं होती, भले मैं इसके अभ्यास में अभी कच्चा हूं, सफल नहीं हुआ, पर भाव तो 100% का है, उसमें कचाई नहीं। उसमें ये नहीं कि माँ भी है और चीजें भी हैं, या इसको और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए भाई ये तो माँ के रेफरेंस से ही हैं, चलती नहीं है बात। ये जिस यज्ञ की यहाँ श्री अरविंद बात कर रहे हैं, यहाँ तो कह रहे इंद्रिय बोध के अंदर आप सामने और कोई दूसरी चीज देख नहीं रहे हो, इंद्रिय बोध तक की बात कर रहे हैं ये। आपका वेरी रेस्पिरेशन, आप श्वास ले रहे हो और कर रहे हो, और ये मानसिक रूप से नहीं। जैसे कई के प्रश्न होते हैं श्री अरविंद के, इनमें लेटर्स में भी है, वो कह रहा है अभी मैं काम करते टाइम माँ को कैसे याद रखूं। वो मानसिक याद नहीं है, नहीं तो आप कर्म को परफेक्टली नहीं कर सकते। वो नहीं कह रहे आप और कोई दूसरी चीज कर सकते ही नहीं, तब आप वास्तव में सारी चीज कर सकते हो, और माँ के लिए ही करोगे। कि आपका वेरी एग्जिस्टेंस केवल माँ के लिए है, और इसमें जब आप ये एटीट्यूड अपना के चलते हो तो लंबे समय बाद तो ये पता चलता है कि जालगात बहुत ज्यादा हैं, धोखे बहुत ज्यादा हैं। ये बढ़िया रहे कि हम ये प्रैक्टिस करें, करके इस जीवन काल में समय रहते ये आभास भी हो जाए, तो हम हमारे पास कुछ समय रहे उसको मॉडिफाई या रेक्टिफाई करने का, इस जीवन में रहते कुछ यात्रा हो जाए। नहीं तो पता चले शारीरिक शक्तियां क्षीण हो गई। अगर ये बहुत कृपा रहे तो कम से कम ये आभास आए रहे ये क्या हुआ, नहीं तो आभास ही नहीं आता। ऑलरेडी सारे के सारे निष्काम बैठे हैं, सारे के सारे ऑलरेडी साधक बैठे हैं, उसमें जो समस्याएं आ रही है फिर आप उसको ठीक कर रहे हो और निवेदित कर रहे हो सारे समय। तो वास्तविक रूप में जो सतही रूप से ये जो भेंट है, गीता आरंभ में ही हमने देखा कि जो प्रसंग हमें सतही प्रतीत होते हैं वे भी अपने वास्तविक स्वरूप में अत्यंत गंभीर होते हैं। इसलिए गीता जिस भेंट की बात कर रही है वह यदि कोई सतही प्रकार की होती, तब तो सभी अपने अपने तरीके से भेंट कर ही रहे हैं। और फिर श्री अरविंद की टीका से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जिस स्थिति की गीता बात कर रही है वह तो एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था है जहां तक सहज ही नहीं पहुंचा जा सकता। श्री अरविंद और श्री माता जी के आलोक में यदि हम इसे देखें तो व्यावहारिक रूप से इस भेंट की कहीं किसी भाग में थोड़ी शुरुआत होती है।
और फिर वह धीरे धीरे हमारी सत्ता को, हमारे सारे क्रियाकलापों को अपने में समाविष्ट करती जाती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न स्तर पर जाकर रुक जाती है। लाखों में से कोई एक विरली आत्मा ही इस आदर्श स्थिति के कुछ समीप जा पाती है। हम ये सोच रहे हैं कि यहां जो बैठे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल इसी स्थिति के अंदर हैं, यह हम मान रहे हैं। अब यह शुरुआत होती किस प्रकार है? यज्ञ का आरोहण अगर इसको कहें तो मतलब होता कैसे है? ये भेंट की शुरुआत, यह एक बहुत ही विस्तृत विषय है और प्रत्येक के लिए विशिष्ट होता है, पर फिर भी इसमें कुछ सामान्य बातें हैं जिनके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। जब व्यक्ति को किसी प्रकार सच्चे रूप से यह समझ में आ जाए कि वर्तमान जीवन तो स्वार्थमय है, जहां सारे दिन वह केवल मन, प्राण और शरीर की संतुष्टियों की पूर्ति में ही लगा रहता है। आप करें इसको परफेक्ट कर लें, सेल्फ परफेक्शन। अरे जब तक आपको इससे डिस्गस्ट नहीं होती वर्तमान जीवन के तौर तरीके से, और दूसरी चीज में जाओगे कैसे? अभी तो इसी को डेकोरेट करने के लग रहे हैं, इससे डिस्गस्ट हो जानी चाहिए। अब ये जानबूझ के थोड़ी आता है ये भाव। जीवन के प्रति ये हो जाए, रे क्या है ये, अगर मां नहीं आई तो इसमें सर्वनाश है इसका। ये जब तक नहीं आए, अब ये अरेंज कैसे किया जाए? ये तो भीतर की चीज है। अब किसी भी भाग में आपके ये आ जाए कि जीवन से असंतुष्टि हो, तो हर व्यक्ति कह रहा है अरे अभी समय काट रहे हैं, पर वो है नहीं असंतुष्ट। वो शिकायत करके भी संतुष्ट हैं। उनकी शिकायत उनकी संतोष का ही एक लक्षण है। हाँ भाई बढ़िया है, थोड़ी शिकायत कर लेते हैं, थोड़ा अपने जीवन को संघर्ष में बता देते हैं। ये कहना है भाई सबको ही संघर्ष करना पड़ता है, अपनी वाली चीज को घुसाएंगे कि भाई ये खूब संघर्ष कर रहे हैं। हर जने की देख लो ये प्रवृत्ति बातचीत के अंदर। अजी आप ये कह रहे हो, और जोर किस किस बात में नहीं आता? कौन सा फील्ड है जिसके अंदर की मेहनत नहीं करनी पड़ती है? ये कह के उन्होंने अपनी चीज को लेजिटिमेट ठहरा दिया। हर जना ये काम कर रहा है, इसको और बारीकी से तो क्या करें? तो यदि ये डिस्गस्ट जीवन के प्रति नहीं आ रही, किसी भी पार्ट के अंदर सच्चे रूप में पांव नहीं मुड़ेंगे। ये तो रस लिए बैठे हैं इसके अंदर, कहां से मुड़ जाएंगे? सारी सत्ता भर भर के इसी के अंदर तो रस ले रही है। हमारे सारे ग्रंथ, भागवत यही कह रही है। करे एक बार अगर ये आपने चख लिया तो आप ये छोड़ सकते थोड़ी हो। बच्चे की तोतली बोली आपके कान में सुन गई कि अब ये भगवान की तरफ कहां जा सकता है? जगत की तोतली बोली, इसकी तोतली बोली अगर कान में चली गई, कहां रह रह के हरे हो जाती है वो घटनाएं, वो चीजें, वो जो हमारे साथ घटी हैं। तो मन में आता रहे ये रहते होगा कैसे, क्योंकि उसके लिए वोल्टेज एक दूसरा चाहिए। हम इसी स्तर के ऊपर सोचते हैं हाँ हो रहा है, तो संतुष्टियों की पूर्ति में ही लगा रहता है। तब वह समझ जाता है कि केवल प्रभु को निवेदित जीवन ही जीने योग्य है। ये समझ यदि आ जाए, ऐसी समझ उसे पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा, किसी सत्संग के द्वारा, किसी पुस्तक के अध्ययन के द्वारा, जीवन में घटी किसी अकस्मात घटना के माध्यम से, वही जो हम बात कर रहे थे, अलग अलग तरीके से पुकारें आ सकती हैं। वो घटनाएं अकस्मात आपके साथ घटी, हो सकता है आपकी टर्निंग हो जाए। दुनिया में हर जने के साथ किसके नियर एंड डियर उसकी मृत्यु नहीं हो रही? या आपको सत्संग कहने को तो, अब सच्चा सत्संग तो देखो दुर्लभ चीज है। आप वहां मां श्री अरविंद के फिजिकल संपर्क में हो सकते हो, पर कोई संपर्क न हो। यही तो कल पढ़ रहे थे, कल आपके साथ पढ़ाया अलग में पढ़ रहा था। श्री अरविंद ने कहा भाई यहां आके इनसे संपर्क करो, अदरवाइज तो फिजिकल नियरनेस की उसकी जो हम कल बात कर रहे थे द मदर के अंदर, या लेटर्स और पढ़ रहा था, अब ये ध्यान नहीं रहता कौन से में है, किसी अकस्मात घटना के माध्यम या फिर अन्य माध्यमों से आ सकती है। हालांकि अभी भी व्यक्ति अनेकानेक तरीके के भावों, विचारों, अपने कर्तव्यों, प्रतिबद्धताओं आदि से जकड़ा रहता है, इसलिए आरंभ में अधिक कुछ नहीं कर पाता। परंतु फिर भी जिस भी तरह हो, जब ये बात समझ में आ जाती है तो उसकी कुछ न कुछ छाप हमारे जीवन पर अवश्य लग जाती है। इसलिए अन्य सभी कुछ के होते हुए भी व्यक्ति कहीं न कहीं यह प्रयास करना आरंभ करता है कि यह तत्व भी
जीवन में प्रवेश करे। ये चीज हम सारे प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक इतनी डिस्गस्ट नहीं आई कि एकमात्र इसके पीछे कर अपने जीवन को दे दें। अभी उससे कुछ मेक डू विथ करने का प्रयास है। अब चूंकि इस जीवन का अपना आकर्षण ही ऐसा है कि उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में उसे महसूस होता है कि यही चीज करने लायक है, पर इसके साथ ही साथ अधिकांशतः व्यक्ति को लगभग यह पूरा विश्वास हो जाता है कि वह तो भगवान का हो चुका है। ये वहम हो जाता है। हालांकि यह बात सत्ता के किसी एक भाग का सत्य अवश्य होता है, परंतु फिर भी अभी भी व्यक्ति इस स्थिति से तो बहुत दूर होता है जहां वह वास्तव में ही भगवान का हो चुका हो। वहम होने में तो क्या दिक्कत है, कभी भी हो सकता है। मेरे अपने वहम है, आपके अपने हैं। समझदारी यह है कि मैं अपने पहचान जाऊं, न कि उनको इंसिस्ट करूं। अरे मेरे वहम पहचान जाऊं कि यार वहम में हूं मैं। पर यह बात भी व्यक्ति को तब समझ में आती है जब उसे जीवन में अनेक बार ठोकरें लगती है मार्ग में। दूसरे को ठोकरें लगती है जीवन में, हर व्यक्ति को ठोकर लगती ही है। उससे कोई इधर मुड़ जाए संभव तो है नहीं। जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया जीवन में, ठोकर तो लगती ही है उनके, और उसकी सच्चाई कसौटी पर उतारी जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने साधना पथ अपना लिया है और जो अपना सर्वस्व श्री माता जी को की सेवा में अर्पित करने का संकल्प कर चुके हैं, और जो वास्तव में भीतर से ऐसा करना चाहते भी हैं, उन्हें भी कदम कदम पर अपनी निम्न प्रकृति के धोखों से गुजरना होता है। क्योंकि यह बात तो बहुत देर से समझ में आती है कि हमारे बाहरी भागों को हमारे आंतरिक भाव से विशेष कोई सरोकार नहीं होता। भले आश्रम में आ जाओ, साधना अपना ली, आपकी प्राणिक प्रकृति कहती मेरे को क्या मतलब तेरे इस चीज से। वो वहां अपना जगत बसा लेती है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है उसके। इसलिए भीतर तो हमारे अंदर अपने आप को भगवान को दे देने का भाव होता है, परंतु बाहरी भागों के अपने निहित हेतु होते हैं। इसलिए बाहरी अभिव्यक्ति के अंदर तो इन बाहरी भागों की ही प्रधानता रहती है। और यदि आप तामसिक हो तो फिर इन्हीं का नंगा नाच चलता है आध्यात्मिकता के गार्ब में। जो चीजें चल रही है वो देखो आप, उसके लबादे में सबसे अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, जहां कोई उसको देखने, उसको क्वेश्चन करने की स्थिति नहीं आती। वो चीजें चलती रहती हैं साधना के गार्ब में। अरे तुम यहां साधना कर रहे आए थे या शरीर को पोसने आए थे? ऐसे सुंदर सुंदर उनको ढक देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना देंगे अपने, अरे मैं तो साधना में हूं, मैं तो ये हूं, मेरे जो लोअर मूवमेंट्स है, मेरा जो क्रोध है वो भी भागवत क्रोध है। अरे कैसी बकवास कर रहे हो। यही है, ये ही है, कितनी बड़ी कृपा चाहिए कि आपको ये कम्युनिकेट कर दे कि आप महा इनसिंसियर आदमी हो। कितनी बड़ी कृपा आपके प्रति, आप में कितनी बड़ी ओपनिंग चाहिए कि आपको ये कम्युनिकेट किया जा सके। साधना में हो तब इतना अवश्य है कि यह भाव जीवन को कुछ रंग दे देता है, परंतु इस अवस्था में और पूर्ण समर्पण की अवस्था में एक बड़ा भारी अंतर होता है। हालांकि सामान्य व्यक्ति को तो यह रंगत भी बड़ी प्रभावी प्रतीत होती है। अरे उस चीज के लिए उसने अपने आप को नहीं झोंका जो सामान्य व्यक्ति इतनी ऊंची मानता है। ओहो देखो, ये तो अपनी चीज शेयर कर देता है। ये महात्मा जी तो ये भी कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने मित्र के लिए, देश के लिए, अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं करता। अपने आदर्श के लिए प्राण भी दे सकता है। दूसरे के लिए होती है ये बहुत बड़ी चीज। इसने अपना जीवन माता जी को दे दिया, मतलब इतना इसमें दबाव देने की क्या जरूरत है। मत दो। माँ अगर कहे रख तेरा जीवन तेरे पास, इसने जीवन दे दिया माता जी को। मतलब क्या बोल रहे हो, ये कि पलट के देखो तो सही। माँ को दे दिया, इससे तो जीवन में जो भी आपके शुभ है, कोई भी अच्छी चीज है देने से, मतलब दे क्या सकते हो आप ऐसे, क्या है हमारे पास। पर सारे से इन्होंने माँ को दे दिया। अच्छा दूसरे, इन्होंने शादी भी नहीं करी। अब ये कह के उसने तो महिमा मंडन किया अपनी समझ में, पर इसने ये दिखाया कि आपके दृष्टिकोण के अंदर यही सबसे ऊंची चीज है साहब, ये मानव जीवन में आगे ये काम नहीं किया। इन्होंने शादी नहीं करी,
और मैंने कमाल ही काम कर दिया भाई, भगवान इससे उऋण कैसे हो जाएगा, ये ऋण आपका कैसे चुका पाएगा। तो आप किसी का महिमा मंडन करने का प्रयास करते हो, पता चलता है रे महिमा मंडन आपकी ही वैल्यूज जो है उनको दिखा रहे हो, इससे आप एक्सपोज हो रहे हो। जो सही लोग हैं उनके सामने अब वो बोले आपको कोई जरूरी थोड़ी है, आप ऐसे क्या हो जो आपको सही किया जाए, वो आप पे ध्यान नहीं देते, पड़े रहो। आप सोचते हो मैं कुछ हूं। इस संसार के असंख्यों और जीव हैं, उनके मल्टीट्यूड में ये वहम देखो, आप हम सब के अपना अपना भरा पड़ा है मैं कुछ हूं। परंतु एक दृष्टिकोण से किसी आदर्श के लिए अपने प्राण दे देना अवश्य ही श्रेष्ठ तो है, परंतु उसके लिए जीना और आवश्यक कष्ट सहन करना अधिक मुश्किल है। आपसे ये कह दिया जाए कि माँ के लिए तैयारी करो, आ जाओ, फ्यूचर में आपको जो जीवन जीना है उसके लिए तैयारी करें। अनुशासन में 1 दिन 2 दिन 7 दिन निकालने मुश्किल हैं, कुछ के लिए तो पूरे 24 घंटे इस वातावरण में नहीं बिताते। आप अगर आ भी जाओ यहाँ 24 घंटे नहीं बिताते, और जो यहाँ बिता रहे हैं वो मजबूरन बिता रहे हैं एक तरीके से, वो माँ के है नहीं 24 घंटे, प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, होते थोड़ी हैं। आप घड़ी के हिसाब से करके देख लो, पता चल जाएगा किसी भी चीज का कितने मिनट क्या करते हो। व्यक्ति कहता मैं तो सारे टाइम यही करता हूं, व्यक्ति कहे सारे टाइम मत करो, आप तो घड़ी के हिसाब से इतना करके बताओ आप एक्चुअल कितना काम कर रहे हो, पता चले कुछ मिनट कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और सच्चा मूल्य तो ऐसे ही जीवन का है कि माँ के लिए आपने जीना, उसकी तैयारी की माँ के तरीके से तैयारी करो। सामान्यतः कुछ व्यक्ति दंभ भरते हुए या अपने प्रेम की प्रगाढ़ता दिखाते हुए कहते हैं कि वे माता जी के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं, पर वास्तव में तो श्री माता जी के लिए अपने सर्वस्व की आहुति देना कहीं अधिक महत्व और कष्टकर है। और प्राण तो आप माता जी को क्या वैसे ही चले जाएंगे, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यमराज अपना काम खूब कर रहा है, खूब अच्छे से। अवश्य ही श्री माता जी के लिए प्राण देने के भाव का अपना मूल्य है, परंतु उनके हेतु संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर दिया जाए और उनका सच्चा यंत्र बना दिया जाए, यह बेहतर चीज है। पर इसकी तैयारी करे कौन, इस तपस्या से जाए कौन। जब व्यक्ति के अंदर यह भाव हो कि वह भगवान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है, तब तो सामान्यतः वह पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि वह पूरी तरह से भगवान का हो चुका है। अब कैसे बचो इस बात से, ये बात ही आना कि नहीं नहीं प्राणदान करने के लिए तैयार हैं, और इसके साथ ही साथ अपने विषय में व्यक्ति में बड़ी ही आत्मतुष्टि और अपनी श्रेष्ठता का भान आए बिना नहीं रहता, और इस कारण व्यक्ति अपनी कमियों को देखने में असमर्थ हो जाता है, जबकि दूसरों की कमियों को खूब देख लेता है। परंतु चूंकि अंदर कहीं न कहीं कुछ सच्चाई भी होती है, इसलिए जब भगवान की कृपा से वह अपनी अवस्था के विषय में कुछ सचेतन होता है, तो वह उसके अनुसार यथासंभव अपने दृष्टिकोण आदि में परिवर्तन करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं समय रहते ये कर लें, तो कुछ यात्रा तय कर पाए। कुछ आप निर्णय करोगे उसके बाद में कुछ वहम पैदा होंगे, तो आपके पास कुछ समय तो हो जीवन में, शरीर की कुछ क्षमता तो बचे कि कुछ करने लायक हो। नहीं ये आप डिस्कवर करो तब तक तो जीवन बीत गया। कुछ समय बाद वह पाता है कि पहले जिन धोखों के प्रति वह सचेतन हुआ था और जिन्हें उसने निकाल बाहर करने का प्रयास किया था, उनका केवल रूप ही बदला है। धोखे तो वैसे के वैसे हैं और वे कुछ अधिक सूक्ष्म बन गए हैं, परंतु वे फिर भी उसके अंदर विद्यमान हैं। इस प्रकार व्यक्ति इन जाल घातों की खोज करता रहता है, इनके प्रति सचेतन होकर इनका निराकरण करने का प्रयास करता रहता है और अपने पथ पर अग्रसर होता रहता है। यज्ञ का आरोहण चल रहा है, यज्ञ के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं हम, फिर यज्ञ का जो वहां सिंथेसिस में फिर ले लेंगे उसको। परंतु यह निश्चित है कि प्रत्येक के साथ उसके अपने निम्न भागों की क्रीड़ा लगी रहती है, जो उसे उसके गठन के अनुसार धोखे में रखती है। जैसा हमारा कॉम्पोजिशन है उस तरीके से हम किस तरीके से धोखे में आ जाएंगे, वो वाली को अरेंज कर दिया जाएगा, आप उसको जस्टिफाई करोगे, है नहीं वो। माँ उसको जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, ये सरोकार करके देख लो और वास्तव में करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सिंसियर हैं तो आपको बता भी दिया जाएगा, जितना आप सुनने के लिए तैयार हैं उतना।
भगवान का सत्य अनंत आयामी है, अतः मानवीय चेतना का उसकी तरफ बढ़ना कठिनाइयों, अर्ध सत्यों व प्रतीतियों से भरा होता है। धोखा शब्द यही इंगित करता है। इसलिए एक साधक यह निश्चित मानकर चले कि उसके साथ कहीं न कहीं धोखा अवश्य हो रहा है, और इसलिए समझदारी इसी में है कि यह खोजे कि वह धोखा कहाँ खा रहा है और इससे बचने का प्रयास करे। ये नहीं कि मैं धोखा नहीं खा रहा हूं, धोखे में तो है ही, कहाँ है बस ये पता कर लें। यहाँ गीता जिस भेंट की बात करती है, उसे जब व्यक्ति व्यवहार में उतारता है तब वह पाता है कि इसके साथ ही साथ ऐसे भागों की क्रिया भी चलती रहेगी जो उसे जगह जगह धोखा देते रहेंगे। आप तो ऑफरिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल के अंदर और दूसरे पार्ट हैं, वो अपने ही तरीके से उस भेंट को भी भोग लगा रहे हैं, परंतु अपनी केंद्रीय सच्चाई के आधार पर। यदि सेंट्रल सिंसियरिटी है, यदि व्यक्ति सभी लड़खड़ाहटों के बावजूद भी चलता रहे, तब धीरे धीरे वह धोखे कम होते जाते हैं, या उनका नेचर ऐसा नहीं रहता। पर तब जब आपने ये भाव 100% हो कि मां मैं आपका हूं, इसमें अगर कचाई है, तब तो फिर बाद में धोखा तो ऑलरेडी बीज में ही है, उससे क्या शुभ की आशा कर रहे हो। हालांकि इन धोखों को हम इस रूप में ले सकते हैं कि ये हमें हमारी कमियों के बारे में सचेतन बनाते हैं। एक समय के बाद जब व्यक्ति अपने निम्न भागों पर कुछ कुछ अंकुश लगा देता है, तब वे भाग उठ खड़े होने की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब जब आप उनको दबा देते हो, यहां मौका नहीं मिल रहा, इस व्यवस्था में मौका नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति आउटिंग की सोचता है, और की सोचता है, पता नहीं क्या क्या चीजें सोचता है। क्रोध को आपको स्थान नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे जो इस तरीके की दबी चीजें हैं, श्री अरविंद का एक पत्र हमने इसमें भी लिया है संकलन के अंदर, दम घोटू दायरे, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, मेरे को यहाँ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन का स्थान नहीं मिल रहा, ये श्री अरविंद ने कहा ये कॉमन है, ये सारी की सारी चीजें। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मेरे को यहाँ फ्रीडम नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा कन्फाइनमेंट है। जिस आश्रम के लिए आप सब कुछ त्याग के गए थे, ये है, थोड़े दिन बाद में ये चीजें हो जाएंगी। तब वे भाग उठ खड़े होने की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि सचेतन रूप से तो व्यक्ति उन्हें अभिव्यक्ति का उतना अवसर नहीं देता। अभी आप ये देखते हो भाई, आप सुबह की क्लास से बड़े प्रभावित हो, ऐसा भगवान मौका दे कि वहां जाएं, सारे समय चर्चा करें, आप यहाँ आ जाओ, 2 4 5 दिन आपके साथ यदि अगर एक्स्ट्रा टाइम दे भी दिया, तो आप ना भैया अब नहीं, हो गया, अब तो पर्याप्त है, खूब जान गए हम। आपके पास सारी किताबें हो सकती है, आप बहुत सुंदर उसको मेंटेन करते हो, जी हमारे पास तो श्री अरविंद का सारा वॉल्यूम है, ये है वो है, थैलियां नहीं खुलती उनकी, देखते ही नहीं उसको मुड़ के, समय ही नहीं बना रहे कि उनके पत्र तो पढ़ें, जबकि छोटे छोटे हैं पत्र तो। और जब कोई संकट काल आता है, या किसी आकस्मिक घटना के कारण कोई आघात लगता है, या अन्य किसी कारण से कोई मर्मांतक पीड़ा होती है, तब इन भागों को सिर उठाने का मौका मिलता है। मैंने बताया था, आप ये मेरी मान ही रहे नहीं रहे थे। ये पहले ही आप अगर ये डिग्री ले लेते, आप अगर ये वाला काम कर लेते, तो आज ये दिन देखने पड़ते क्या। अब लो, ये अरेंज कर दिया जाएगा। आप उन्हीं कस्टमरी विचारों को, कि अगर आप दुनिया के सफलता असफलता के मानकों को लेके चलते, आप बेटर ऑफ होते, अभी आप नुकसान उठा रहे हो। ये बात कहने वाला हर व्यक्ति, आपके अंदर भी सेंसर्स बैठे हैं, और बार तो है ही, आपके भीतर है, इसलिए ही बार वाले बोलते हैं, नहीं बार वाला बोल सकता ही नहीं ये बात। इसने मेरे को आके कंफ्यूज कर दिया, हो सकती ही नहीं ये बात कभी। आप कंफ्यूज्ड हो, इसलिए प्रकृति ने ये व्यवस्था करी, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए उसका। ये सारी चीजें सबकॉन्शियस आपकी एस्पिरेशन को डिनाई करने का हर संभव प्रयास करती है। आप ये देख लेते हो सबकॉन्शियस के झांसे में आके, अरे यार मैंने कहा था, अब थोड़ा बच के ही चलो अपने, तो देखो ये चीज, ये नहीं देख रहे, ये सबकॉन्शियस ने अरेंज करी है आपकी एस्पिरेशन को डिनाई करना, उसका खंडन करना, जिससे आप न जा सको। उस समय यदि आप ये कह पाते, अपनी जो आपने
एक कंफर्ट जोन बना रखा है, या अपनी सिक्योरिटी जो रख रखी है, प्लान बी सबने बना रखे हैं, बी सी डी ई सारे बना रखे हैं, बैंक बैलेंस बना रखे हैं, अपनी एफडी बना रखी है, अपने ये बना रखी है। अरे कल को माँ थी तब तो एक दूसरी चीज थी, आज तो आश्रम की व्यवस्था आप देखो, माँ तो है नहीं अब, ये दूसरे वाले तो अब मेरी भी शरीर की आवश्यकता है, अब इनको कहाँ कहें, ये लोग तो ऐसे नहीं है, मेरा कुछ रहे तो ठीक रहे, इसमें बुरा भी क्या है। अरे बुरे अच्छे की बात नहीं है, सर्वस्व दान करने के आनंद में जो रहने की जो चीज थी, कि महान होके कुछ दिन जीना बेटर है कि टुच्चा होके, छोटा होके और लंबा जीना। रे क्या मतलब, करें क्या, जब दे दिया यार, पलट पलट के क्या देख रहे हो इसको। ये बात कभी जीवन में टच कर सकते ही नहीं कि इस केयर फ्रीनेस के अंदर क्या आनंद है, देख लो आप। ये क्या होता है इस चीज का हमको सेंस नहीं। तो ये भागों को मौका मिल जाता है, मौका किसका है यहाँ, मौका तो उसके मिले जब दबे हुए हों ये। इनको तो हम सफलता बता रहे हैं, ठीक है, मौका मिल जाता है इन भागों को सिर उठाने का। रे मौका किसकी, आपको योजना इन्होंने दे रखी है, जीवन को ऐसे चलाना है, सफलता ये है, जगत ऐसे है। और श्री माता जी के अनुसार तभी सही समय होता है जब व्यक्ति इन्हें पकड़कर बाहर कर सकता है। अगर ये बात आपको महसूस होती है तो इस जीवन में थोड़ा साहस करो, माँ कह रही है, मैं आपका आह्वान करती हूँ ग्रेट एडवेंचर के लिए। ये आपके बीइंग का एडवेंचर है, करके तो देखो, क्या खोदोगे इसमें। और जिसका डर है वो तो निश्चित है, जिसका डर है वो तो वैसे भी जाना है जीवन तो, क्या डर रहे हो। सबसे कीमती चीज है वो प्राप्त करके तो देखो कि वास्तव में जो कही जा रही है उतनी कीमत है भी या नहीं उसकी। माँ भी छोड़ के तो देखो। पर हमने पाया कि व्यक्ति इसी के ऊपर यूं प्रहार करता है, इस बात के ऊपर। सबके अंदर अपने अपने डिनायल्स हैं, हम सब के अंदर वो भाग जो कह रहे हैं नहीं आ रहा है, ऐसा मत बोलो। तो इन्हें पकड़कर बाहर कर सकता है, क्योंकि अन्य समय तो ये सभी भाग अंधेरे में छिपे रहते हैं और दिखाई नहीं देते। पर जब ये अपना सिर उठाएं, तब व्यक्ति को इनसे हताश या परेशान होने की बजाय इसे एक सुअवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि तभी वह इनका सामना कर इनका सफाया कर सकता है। होता है उल्टा, राइट स्पिरिट में। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इनको इस रूप में ले पाओ, तब तो सफाया करो। आप स्वेड अवे हो जाते हो उसकी, ये कौन है जो इससे बच सकता है, उसको राइट स्पिरिट में ले ले, अरे ये तो परम कृपा हो गई, ये तो माँ की बड़ी कृपा रही, ये मूवमेंट इस माँ ने दिखाया। अदरवाइज तो ईगोइस्टिक तरीके से व्यक्ति, ओहो मेरे अंदर ये चीज है, तो मतलब क्या है हम जो हमारे अंदर वो चीज नहीं हो सकती। भाई हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकती, उससे इतना कोई डिप्रेशन में आ जाने की, या ईगोइस्टिक इतना ज्यादा हमको रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो माँ के प्रति कृतज्ञता है। मेन बात ये है कि ये दोबारा तो किस लिए अराइज हो जाएगी मेरे बीइंग के अंदर, आज से साफ है। बिल्कुल, ये लो माँ आपको, ये निवेदित है आपको। परंतु ये इतना आसान काम नहीं है, और इसके लिए बड़े भारी विवेक, विवेक होता नहीं, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग पसंद तो है क्या, एक सीमा में ही हमको चीजें ठीक लगती हैं, उससे ज्यादा कहते यार इससे, हमारी अपने लोग कहते रहे बैलेंस बना के चलो, ये कोई सारी चीज आश्रम को दे दी, ऐसे थोड़ी होता है कोई। आपके लिए भी बचा के रखो, भावना रखो। तो ऐसे इनसिंसियर लोग, आप इनसिंसियर हो इसलिए उनकी बातें आपको पसंद आएगी, हाँ बैलेंस की बात कर रहा है। अरे अपने आप को इतना कर्म में झोंक दिया, आप थोड़ा अपना भी ध्यान रखो, थोड़ा बचा के भी रखो। सब टोटल ऐसी बात करेंगे, मौका पड़ते ही आप देख लो, आप देखो कि कैसे हमारा बीइंग थोड़ा सा संकट काल आता नहीं, कैसे रिएक्ट करता है। थोड़ा सा आपके शरीर को यदि एक्स्ट्रा यदि काम बता दिया जाए, जो आपकी आदत है उसके अलावा बता दिया जाए, जो मेरे सोचने के डर रहे हैं उससे अलावा मेरे को कोई चीज, मेरे को जो प्रिय अप्रिय है उन मानकों से थोड़ा इधर इधर उधर कोई बताया जाए, तैयार नहीं है हम। ये विवेक होता नहीं कि ये करने का है, ये करने का नहीं है।
जिसको आप विवेक बुद्धि कहते हो वो सारों में है, तो फिर गर्त में क्यों जाते हैं वो? जिसको आप विवेक कहते हो तो सारों में उतनी है, पशु को भी इतना है कि मेरे जीवन का रक्षण कैसे करना है। एक पेड़ पौधे आपसे ज्यादा समझदार हैं। ये मैं एक सीरीज है डॉक्यूमेंट्री की वो देख रहा था, उन्होंने कहा अरे मनुष्य के ये पेड़ पौधे ही हैं, मनुष्य तो कल आया है। आप पेड़ पौधों के कारण हो, पेड़ पौधे आपके कारण नहीं है। वो अपने आप को मतलब लाखों वर्षों से परपिचुएट करते आए हैं, उनको आपसे बेटर आता है जीना, अपने आप का संवर्धन करना। आपसे मच बेटर वेल इक्विप्ड हैं वो इस धरती पे, आप नहीं हो। तो भारी विवेक जिसको आप अपनी समझ कहते हो, वो तो वही तो गला कटवाती है हमारा। विवेक तो गुरु की कृपा से आता है। साहस, और फिर चाहिए साहस। विवेक तो हो गया करने का, तो ये काम है साहस। कल को मैं वहां चला जाऊं, ये निर्णय करके मैं वहां फिट बैठूं नहीं बैठूं उस माहौल में, तो अपने थोड़ा गैप लेके चलो, थोड़ी प्रूडेंस रखो, थोड़ा ये करो। हम सब के डीप डाउन अगर आप देखोगे तहों में नीचे जो है ये चीजें दबी हुई हैं, हर जने के साधना अपनाने के बाद भी सबके अपने बैंक बैलेंस हैं, सबके अपने प्लान भी हैं। साहस नहीं कर पा रहा कि अरे दे दे यार, क्या बचा के रखा है इसको। बातें कितनी भी कर लो, वो जो चीज बचा के रखने की, अपना सेल्फ बचा के रखने की जो चीज है, इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो वस्त्र हरण का जो जो रूपक है, दूसरी मानसिकता को लगेगी अश्लीलता, अरे कितने अश्लील लोग हैं। और एक भक्त को इसके अंदर भगवान के साथ अंतरंगतम एक कोई जो भाव है और क्रिया है, वो दिखता है कि वो आपकी लास्ट जो आपने छिपा के रखा था वो गिरना। वस्त्र ऐसे नहीं मिलेंगे, हाथ ऊपर करके आओ। नहीं तो भगवान और भक्त के बीच में भक्त जो है कुछ ना कुछ ऐसा, अपनी ऐसी कुछ चीजें यार ये दिखाएं, सुंदर थोड़ी है ये कोई, क्योंकि आप एक बैकग्राउंड कैरी कर रहे हो। भगवान कह रहा है इसको छोड़ दे। इसका साहस कर सकेंगे हम, और आत्मा की ताकत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए रामायण में उल्लेख आता है कि जब भगवान श्री राम नागपाश में बंध गए, तब विभीषण से उसका उपाय पूछने पर उसने कहा कि उसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे समय में लक्ष्मण जी के अंदर एक दबा हुआ भाव फूट पड़ा, और उन्होंने श्री राम जी से कहा कि जब केकई की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, तभी उन्होंने उन्हें चेताया था कि केकई की सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु तब तो उन्होंने उनके इस परामर्श को अनसुना कर दिया था। लो आज देख लो, हम में से हर जने के ये, अरे मैंने बताया था ना आपको, ये काम कर, स्कूल चलाने का ये तरीका है, इस चीज का ये तरीका, हम सब के हैं। और आप किसी और को ये परामर्श कम देते हो, और जो आपको लगता है आपसे कुछ बेटर कर रहे हैं, हमको आके परामर्श, जो हमसे संपर्क में है वो रात दिन हमको परामर्श देते हैं, ये देखे बिना कि यार ये कुछ दूसरी स्थिति के अंदर कार्य कर रहे हैं। नहीं भी डायरेक्टली कह रहे तो भी मन में तो है यार इनको कोई सेंस नहीं है। ये अब से नहीं, ये तो माँ को ये लोग ये कह रहे थे, अरे इनको सेंस नहीं, ये आश्रम के अंदर रह रहे हैं, इनको प्रैक्टिकल चीजों का सेंस नहीं है। माँ ने कहा बहुत बड़ी फॉल्सहुड है ये बहुत ज्यादा बड़ी फॉल्सहुड है, एजेंडा के अंदर है ये एक बेसिक, एक एक सोच समझ ही है। ये डिनायल है भगवान के प्रति, और हम सब के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, नहीं मेरे अंदर नहीं है। ये आश्चर्य का भाव न करो कि मैं तो इससे अछूता हूं, अछूता नहीं, हम बने इस चीज के हैं। आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए, आपको ऐसे कंडक्ट करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। हो सकता है व्यक्ति जो साधना में है वो गलत कर रहा हो, पर उसको रेक्टिफाई भी तो उसके भीतर से कोई पुकार आएगी वो करेगी। हाँ, आपका उसको कहना ये इसका माध्यम हो सकता है, बिल्कुल, पर साधक उसी दृष्टिकोण से देखेगा, इसलिए नहीं क्योंकि आप कह रहे हो ना। वो ओपन है, माँ किसी के भी माध्यम से कहला देगी, वो उसको स्वीकार कर लेगा यदि ओपन है तो। इसलिए नहीं क्योंकि आप कह रहे हो, इसलिए क्योंकि माँ कुछ इसमें कहला रही है। अब देखो कितनी विशेष वर्किंग है। तो सबके लिए अपने अपने तरीके का जगत है, और माँ अलग अलग तरीके से क्रिया कर रही है। इसके लिए सारी चीज माँ के संदेश हैं, माँ की कृपा है, माँ के
जो आपके संकेत मिल रहे हैं, आपको सजेशंस हैं, दूसरे के अपने पूर्वाग्रह हैं, उससे ग्रसित होकर कह रहा है, साधक के फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए आज वे सब ऐसे भीषण संकट में फंस गए हैं। हालांकि गरुड़ के आने पर जब वे नागपाश से मुक्त हो गए, तब लक्ष्मण जी को अपने भाव पर शर्मिंदगी भी हुई, परंतु एक बार तो जो भाव उनके अंदर लंबे समय से दबा था, वह बाहर आ ही गया। संकट काल में नहीं आ जाएगा? एक्चुअली ये हमारे संकट काल हो रहे, ये किसके लिए जीवन दिया हमने? माँ कह रही है 15 साल हो गए, और वो ये कह रहे हैं श्री अरविंद नहीं है। आप जो उद्देश्य लेके चल रहे हो, अनफाउंडेड है, ये निराधार है। दिव्य जीवन की बात करेंगे, अरे मृत्यु हो रही है, आज तक कोई एक भी हुआ क्या? हमारी क्षमता से कर लेंगे? नहीं यार, क्षमता तो मेरी तो प्रतीत होती नहीं। कैसे करोगे आप? आपको तो जाके ये चीज नहीं बोलनी, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां बोलना होता है वहां आप सुविधाजनक तरीके से बोलते हो जो बोलना है। पर यदि आपको कार्य ही ये इसको पूरे जोश के साथ ऐसे अगर कहना हो, यदि आप में कचाई हो, कैसे कह लोगे? ये संदेह नहीं आएंगे आपके, कर क्या रहे हो भाई तुम? एजुकेशन सेंटर चला रहे हो, इसको चलाओगे कैसे? इसको कहां से टीचर लाओगे? बच्चे कैसे आएंगे? स्पॉन्सर कौन करेगा? इसी प्रकार हमारे अंदर भी ऐसी असंख्यों चीजें छिपी रहती हैं जो अपने समय की प्रतीक्षा करती हैं। इसीलिए साधना पथ पर जो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों अपने अंदर छिपी अनेक अनेक चीजों की वह खोज करता है। और इसका एक परम लाभ यह है कि व्यक्ति अपने आप को अधिक सचेतन रूप से जानने लगता है, तो कम से कम किसी निश्चित स्तर तक वह धोखा नहीं खाता। अब ये आध्यात्मिकता का वास्तविक वास्तविक क्रम है जो माँ और श्री अरविंद बता रहे हैं, गीता भी यही बता रही है, सारी यही बता रहे हैं। इसमें साहब वो सिद्ध हो गए, वो ये हो गए, अब ये तो बातें ही नहीं है इसके अंदर। इसमें तो करने का काम है। सामान्यतः जो रेटरिक है आध्यात्मिकता को लेके, वैसी तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। वो क्या कहेंगे, अरे ये जो साधकों की बातें चल रही है, जो सिद्ध जन है उनकी नहीं। वो ऐसा कह के वो कह रहे हैं तुम यो ही हो। सच्चा व्यक्ति, माँ कह रही है अब तो मैं बगीचे में प्रवेश करना शुरू कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी इतना लंबा जीवन जी चुकी हूँ। अभी तक तो ऐसे लगा कि मैं उसकी बाहरी ही बगीचे के चारों तरफ देख रही थी, अब तो मैं प्रवेश कर रही हूँ बगीचे के अंदर प्रवेश। तो आप सोचिए क्या यहाँ आध्यात्मिकता का अर्थ निकलता है। आप उनको देखोगे, यहां तो ये कोई साम्य नहीं है इन बातों में। तो वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हमको उस बात से मतलब नहीं। अपने भीतर प्रवेश करें। मां श्री अरविंद जिस जगत की बात कर रहे हैं उसमें प्रवेश करें। इसलिए गीता जिस भाव की बात कर रही है, वह तो एक प्रकार से भाव की परिणति है, पराकाष्ठा है। उसी से आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भेंट, छोटी से छोटी भेंट भी आपकी जो है, वो भगवान के साथ संबंध बन जाता है, दिव्य बन जाती है। इस तरीके से बन जाती है। ये तो आप दूध टनों चढ़ा सकते हो, इसमें क्या बात है। जिस तक सहज ही नहीं पहुंचा जा सकता। साधना पथ में हमें अपने इष्ट की या गुरु की सहायता से अपने विभिन्न भागों के विषय में सचेतन होना होता है, और जो भाग भगवान की ओर खुले हैं उनके प्रकाश से दूसरे भागों को निर्मल करना होता है। इस प्रकार यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भगवान हमारे किसी एक भाग में प्रकाश फैलाकर उसके द्वारा अन्य भागों को भी प्रकाशित और पवित्र करते हैं। भगवान उस भाग को व्यक्ति की आत्मा का अधिकार जमाने के लिए एक माध्यम बना लेते हैं। आरंभ में यह प्रक्रिया बड़ी ही कष्टकर प्रतीत होती है, परंतु एक सीमा के बाद जब कुछ भाग प्रकाशित हो उठते हैं, तब यह प्रक्रिया कुछ गति पकड़ लेती है। तो ये आप लोगों के साथ भी पहले शुरू में ये कि भाई ये क्या बातें चल रही है, अब धीरे धीरे रस आता है, इसके माध्यम से और चीजें देख पा रहे हो। डेफिनेटली हमारी यात्रा आगे बढ़ी है। इसलिए जो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी गति भी त्वरित होती जाती है। अब आप बेटर समझ रहे हो। पर अभी भी जो लिखने के माध्यम से जो चीज है, वो तो आप जितना समय निकाल रहे हो आपके ही जीवन के जा रहे हैं वो। उसमें मैंने ये पाया कि अगर वो उससे आप नहीं जा रहे, तो वो जब मैं नहीं करता हूं तो मेरे को ये लगता है जैसे आपको जिस दिन ये सेशन नहीं होता तो आपको लगता है आज कुछ चीज की कमी है, बहुत भारी कमी है। इनफैक्ट एक समय बाद तो ये लगने लगे, रहे नहीं नहीं यही केंद्र है अपना। तो वैसे ही यदि आपने उतना अपने आप को प्रेशराइज करके अपनी
एनर्जी को फोकस नहीं किया तो आपको लगता है आज किया क्या फिर बाद में, आप तो बिखरे हुए हो। ये यदि आपको स्वाद आ जाए तो प्रैक्टिकल के अंदर श्री अरविंद के साहित्य को, क्योंकि संकलन करने में, अनुवाद करने के अंदर, पब्लिशिंग करने के अंदर, इससे जो जिस इंटेंसिटी से गए, या फिर आप उसको एक एक शब्द को खोलो, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा चर्चा, और या फिर उसके ऊपर कोई लिखना, ध्यान एकदम एकाग्र करना। पर ध्यान भी आप पाओगे वो जब तक उसको आप इस प्रक्रिया से नहीं गुजारते, क्लैरिटी नहीं आए, क्रिस्टल्स नहीं बनते। माँ कह रही है क्रिस्टल्स आपके बनते हैं माइंड में, और वो जितने ही क्रिस्टल्स बनते हैं उतनी आपकी ठोस समझ बनती है। अभी है नहीं समझ, बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको, आपने ये पाया एग्जाम लिखते टाइम जब आपके पास सामने प्रश्न आए तो आपको पता ही नहीं था करना क्या है इनका। यूं आपको खुली बात करी जाए तो आप सारी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, जैसे ही वो आ जाएगा और आपको इतने ही शब्दों में लिखना है, आपको ये अब कैसे करें। वो अराइज नहीं हो रही हमारे सामने, सबके सामने। देविका जी ने तो इसको फेस किया है। पहली बार पता चला यार अपने को तो पता ही नहीं इन बातों का, जबकि हम पहले कितने सुंदर सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। हालांकि इन दोनों को ऐसे जोड़ते नहीं, पर ये तो आपने देखा ही है इस चीज को। अरे ये लिखें क्या अब इस बारे में, जब डिसाइड आपको फॉर्मुलेट करके एक प्रश्न दे दिया, क्या करें इसका कुछ पता नहीं, गोलमोल बातें। तो अगर आप अपने आप को फोकस नहीं कर रहे हो, आपका ही जीवन जा रहा है, ये जीवन तो आपका जा रहा है, और उस आनंद की संभावना जा रही है जो फोकस करने से आ सकता था। तो वेद कहता आइए इंद्र, आइए, ये मैंने रसों को निचोड़ के रखा है और उसमें से सोम बनाया है। अगर आप इन सैप को नहीं निचोड़ते, आप अपने आप की एनर्जीज को फोकस करके ये नहीं निकालते, आपको आनंद नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता। इसीलिए हम भ्रमित हैं, खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ मिल जाए, इसी में मिल जाए, इन्हीं में चीजों में मिल जाए। इसलिए यांत्रिक तरीके से इसको फेस कर पाते नहीं, इन चीजों में लगे हुए हैं। सब ये बताता नहीं रहे आनंद का स्रोत तो यहाँ है। अपने जो रस हैं उनको निचोड़ और फिर उनको प्योरीफाई कर। वेद का रूपक है कि उन्होंने आसमान के अंदर स्ट्रेनर को एक्सटेंड किया हुआ है। स्ट्रेनर मतलब चलनी, ऊपर उन्होंने कर रखी है, और प्रकृति के जो रस हैं उनको निचोड़ा है। जितना आप इसको प्योरीफाई करते हो उतना पोटेंट हो जाता है। जो केवल भोजन में रस ले रहा है, कोई ज्यादा आनंद नहीं आ रहा उसमें, कोई एस्थेटिक्स में ज्यादा ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा पोटेंसी हो जाती है। और भीतर कोई चीज में जाएगा, वही साधना के अंदर चला जाएगा, क्या पोटेंसी है उसकी। पर ये यज्ञ का आरोहण है, चाहे आनंद का आरोहण है, सब आरोहण है यहाँ तो। इसलिए जो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी गति भी त्वरित होती जाती है, क्योंकि भगवान का अधिकार क्षेत्र बढ़ता जाता है। पर खाली पढ़ लेने को आप ये कह दो कि हो गया सब कुछ, ये बहुत खतरनाक खेल है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको यदि सुन जाए तो ये कि अरे ये क्या कर रहे हैं अपन। कंफर्ट जोन से बड़ा रोग नहीं हो सकता, कोई भी विश्व का इतना बड़ा रोग नहीं है जितना कि वो कंफर्ट का दायरा है। अगर ये साधक को समझ में आ जाती है, साधक को बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाती है ये बात, तो कहता भैया इससे दूरी, मेरे को जाना है, मेरे को जीवन में प्राप्त करना है। मैं क्यों अपनी ये जो प्राप्त करने की संभावना है इसको, इसलिए मैं खोऊंगा। कितनी समझदारी की सी बात है। आप देखो जीवन के वो रस नहीं ले रहा, वो आपको बेचारेपन में देख रहा है, अरे तू तो महापशु है। और जब चैत्य चेतना जागृत होती है तब तो अपनी अंदर की किसी भी समस्या पर, किसी भी अवांछित चीज पर या किसी गुत्थी पर नजर भर डालनी होती है, और उसका प्रकाश और प्रभाव इतना अधिक होता है कि वह चीज तुरंत ही समाप्त हो जाती है। ये पावर साधक के पास आ जाती है। माँ की कृपा से पता चला ये चीज गड़बड़ है, उसकी ओर आपने दृष्टिपात किया, आपका समर्पण इतना जबरदस्त है कि आसपास आके भस्मीभूत हो जाएगी वो चीज। पर अभी सुनने में कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि तामसिक प्रकृति कहती है ऐसा ही हो जाए। अरे तपस्या करो यार, उसके लिए पहले पहले कुछ करो, या फिर हल हो जाती है वही समस्या जो हमें एक लंबे समय से प्रताड़ित कर रही थी, और जिससे मुक्त होने के लिए हम प्रयास अवश्य कर रहे थे, परंतु उन प्रयासों में इतनी शक्ति नहीं थी
कि उससे मुक्ति दिला सकें, वही क्षण भर में भी समाप्त हो सकती है। माँ को बुलाया, नहाते नहाते समाप्त हो गई वो। अब आपका मतलब ऐसी क्या समाप्त हो गई यार? रोग, बाहरी रोग इतना हो ही नहीं सकता आपको जो भीतर से परेशान कर रही थी। अगर आपको इसका अनुभव नहीं है तो डीपर चीजों का अनुभव नहीं है आपको। क्षण भर में मुक्ति यूं दिला सकती है आपको। ये इंटेंसिटीज है आपके बीइंग की। आप कर रहे हो, आप जी रहे हो, आपको अपनी बीइंग की इंटेंसिटी का सेंस नहीं है दूर दूर तक। क्यों हम पदार्पण करने के लिए अंदर हिचकिचा रहे हैं, डर लग रहा है, साहस है नहीं। कल को ये ना हो तो प्लान बी भी रखो। अरे अपने दायरे में कर लो यार साधना, मतलब कोई जरूरी है क्या सब कुछ ऐसे ही करना? अभी मैं परिपक्व नहीं हूं और होगे भी नहीं, क्योंकि चैत्य सत्ता में बड़ी भारी शक्ति होती है और उसके समक्ष किसी त्रुटि आदि के बने रहने की कोई सामर्थ्य नहीं होती। उसने तो आंखें उधर, क्योंकि आप और माँ के बीच का संबंध ही इतना प्रगाढ़ है। वो कहते हैं, मैं तो नहीं करूंगा ये। आप डिस्कवर करते हो कि ये आपके ये इम्प्योरिटी कहां से आई, इतनी पीड़ादायक होती है। आप कहते, ये किससे आई भाई? तो कहा, उस व्यक्ति के साथ में। ओहो, तो आप कहते सर्टेन दूरी या ये प्रोटेक्शन रखो अपना। कॉन्शियसली तो माँ के विरोध में करना तो बहुत दूर की बात रही। मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति आपके पास कोई आ रहा है, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम समय बिता रहा है, तो आपको डिस्कवरी करते हो, आपको थोड़ी पता उस व्यक्ति के बारे में। परंतु फिर भी साधना पथ पर ये समस्याएं अनगिनत हैं और व्यक्ति को इनका सामना करते रहने के लिए अनंत धैर्य की आवश्यकता होती है। अब ये गीता आ गई। संक्षेप में जो मांग हमसे की गई है वह यही है कि हम अपने संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में बदल दें। यही बात है यहाँ सिंथेसिस की एग्जैक्टली। हमारी सत्ता के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक क्रिया को शाश्वत के प्रति एक सतत और समर्पित आत्मदान में परिणत करना होगा। हमारे सभी कर्मों को, छोटे से छोटे और अत्यंत साधारण एवं तुच्छ कर्मों को, तथा बड़े से बड़े और अत्यंत असाधारण एवं श्रेष्ठ कर्मों को, विश्व विजय कर रहे हो उसको भी, चाय बना रहे हो उसको भी, पानी गर्म कर रहे हो उसको भी, श्वास लेने तक को भी, सभी को एक समान समर्पित कर्मों के रूप में करना होगा। हमारी व्यष्टिभूत प्रकृति को एक ऐसी बाह्य तथा आंतर क्रिया की अखंड चेतना में निवास करना होगा जो ऐसे कुछ के प्रति निवेदित हो जो हमसे परे और अहम से महान है। भले ही कोई भी भेंट उपहार क्यों न हो और हमारे द्वारा किसी को भी भेंट की जा रही हो, परंतु भेंट की क्रिया में एक ऐसी चेतना अवश्य होनी चाहिए कि हम इसे सब सत्ताओं में विद्यमान एक में दिव्य परम सत्ता को ही भेंट कर रहे हैं। यही पढ़ रहे थे शायद अभी। हमारे अत्यंत साधारण और अत्यंत स्थूल रूप से भौतिक कार्यों को भी यही उदात्त रूप धारण करना चाहिए जब हम भोजन करें। यही पढ़ रहे थे हम इसमें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा संशोधन कर रहे हैं हम। जितनी बार अनुवाद कर रहे हैं उतनी बार ये नहीं कॉपी पेस्ट यूं ही कर दिया। उस बार जो और अनुभव आया कि ये और ये अनुभव है, उस तरीके से जब हम भोजन करें तो हमें सचेतन होना चाहिए कि हम अपना भोजन अपने अंदर विराजमान उस दिव्य उपस्थिति को दे रहे हैं। यह मंदिर में एक पवित्र भेंट स्वरूप होना चाहिए और महज एक शारीरिक आवश्यकता का बोध या आत्म तृप्ति का भाव हम में से चला जाना चाहिए। मतलब भोजन जैसी चीज जो हम रोज कर रहे हैं, 3 टाइम कर रहे हैं, उसमें भी आप यदि ये भाव रख सको। लोग ये करते हैं पर उसमें, अब इसकी कमेंट्री हम ये कल और लेंगे, पर ये अब आप देख लो इसमें क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी। करने का काम डिटेल के अंदर है ये, ऐसे नहीं। ये बहुत डिटेल्ड तैयारी इसके लिए, ये ऐसे नहीं। और ये इसको विचार कीजिए आप, इसके एक पीछे मनोभाव टॉपिक क्या को हो है जी। एक टॉपिक को अलग अलग पुस्तक में उसी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सा अलग करके समझाए हैं। गीता में भी इसी बात को समझा रहे हैं, योग समन्वय में भी समझा रहे हैं, दिव्य जीवन में भी समझा रहे हैं कि कर्म सब भगवान को निवेदित करते हुए करना चाहिए। तब सचेतन हम
कैसे हो, और हमारा बाह्य प्रकृति में जितना भी बाधक तत्व आ रहा है उसको हम लोग कैसे करें। कोई कोई पन्ना तो सावित्री का भी पढ़ने में लगता है भैया कि यही बात यहाँ भी बोल रहे हैं। जीवन का मेन बात ये तो मेन क्रक्स यही है, तो और दूसरी बात कैसे आएगी? ये थोड़ी है कि अलग एक अलग पुस्तक ढंग में से। तो उद्देश्य बता दिया कि आप संपूर्णतः भगवान को ऑफर करो, और दूसरे में बताएं दूसरी बात, दूसरी कैसे बताएंगे? तो एक ही चीज है सारी, और उसको कैसे किया जाए, व्यक्ति में कैसे करें, विश्व में कैसे करें, जो है सो उसमें कैसे करें, यही बात है, और क्या है। अनिल जी? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और मेन चीज वही है, मतलब कॉन्शियस रहने वाली जो बात है, चेतना का जितना अपग्रेडेशन होगा वो चीज आपको लेके जाती है हमेशा निरंतर, जो है वो उसमें प्रगति वही करा सकती हाँ, पर ये है। इससे शुरू होती है, भगवान मैं आपका हूं। हाँ बिल्कुल, पहले तो आप वो कमिटमेंट तो करोगे, जब मैं अगर भगवान का नहीं हूं तो मेरे कर्म भगवान के कहां से हो जाएंगे? नहीं होंगे बिल्कुल, वो तो जब ही हो पाएगा उसको, फिर मैं तो कह वो रहा हूं प्रगाढ़ होते साइकोलॉजिकल जाते हैं। तरीके से इसका विवेचन करो। यदि मेरे ये कहने में भी अभी हिचकिचाहट है कि भगवान मैं आपका हूं, हम्म। ये हिचकिचाहट तो हर चीज में ही आ जाएगी फिर बाद में। हाँ वो तो फिर कच्चा रहेगा तो नहीं होगा काम। तो फिर ये वाली प्रक्रियाएं होगी नहीं ना। वो करार नहीं, किए बिना तो आगे की तो आगे होगी, पहले कैसे हो जाएगी? फर्स्ट कंडीशन है वो तो। रविकांत जी? ये स्पष्ट है। जब भी भाव आ जाए भैया स्पष्ट है। के सामने वाला व्यक्ति में उसका बाह्य मुखौटा दूसरा है, हम उससे बात कर रहे हैं तो भगवान से ही बात कर रहे हैं, तो अपने आप तो सब जगह वासुदेव दर्शन होने लगेगा। मानसिक जब नहीं है हमारा ये, में नहीं पूर्ण होता नहीं रूप है से आ जाएगा। ना, ऐसे हो नहीं होता सकता नहीं ये। है, नहीं नहीं, होता हो नहीं सकता भी नहीं है ऐसे, क्योंकि ईविल की जो समस्या है, आप कह दो ये तो वासुदेव है, तो फिर सावित्री खत्म ही हो गई यहाँ तो। है। सावित्री यदि उसको कह दे कि मैं तेरे को वासुदेव मानती हूं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। नहीं। तो ईविल की जब तक समस्या है, आपको हाँ एक चीज को स्वीकार करना और एक चीज को रिजेक्ट करना। पर इसलिए नहीं कि हाँ। आपको व्यक्तिगत उससे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि माँ आपसे कह रही है, ये कोई मानसिक एटीट्यूड की बात नहीं है, ये अलग बात है। इसलिए विवेक शक्ति आपको डीपर चीज से मिलेगी, साइकिक बताएगा, साइकिक परसेप्शन आएगा, क्योंकि माइंड से तो एक सीमा तक तो जा सकता है। माइंड बहुत शार्प होता है लोगों का, ऐसे थोड़ी है। दो धार की तलवार है माइंड, खुद को भी काटता है, खुद का भी नुकसान करता है। ऐसी दलीलें देता है जो आपके जीवन का सर्वनाश कर देती हैं। आपका उस समय आपको निर्णय लेना था, आप ले नहीं पाए, आपके माइंड की ओवर एक्टिव होने के कारण। प्लंज लेने के लिए आया था, या सामने वो एक कोई चीज आई थी, माइंड का कल कर लेंगे ये कर, या जो भी। हम्म। ये खाली माइंड की बात नहीं है। विवेक, जो एक्चुअल विवेक जिसको कहते हैं, वो तो साइकिक के संपर्क से ही आ सकता है। सच्ची चीज मां से जब जुड़ोगे तब सच्चा विवेक आएगा। नहीं तो क्या करना है, गीता यही तो कह रही है, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसका और पता नहीं चलता, इसका कुछ पता नहीं चलता। गीता इसका बेस्ट उदाहरण है। अर्जुन ने सारी बातें कह दी, उस समय के जितने प्रचलित धर्म थे, मतलब कोड्स ऑफ कंडक्ट थे, सारे उसने नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे कुल धर्म बता दिया, अपने सारे क्षत्रिय धर्म बता दिया, सारे बता दिए उसने। पर वो अराइज कहां से हो रहे थे? ये अगर भगवान का शब्द नहीं हो तो आप तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। तो बुद्धि जो है वो भ्रमित करने वाली चीज है, यदि भीतर का परसेप्शन नहीं हो। ये मेंटल एटीट्यूड नहीं। हाँ, ध्यान की वस्तु आप इसको बना सकते हो कि सब में वासुदेव है। कर्म में कैसे करोगे? कर्म में तो आपको एक का चयन करना पड़ेगा, एक को डिसाइसिवली रिजेक्ट करना पड़ेगा। और यदि निम्नतर भाग आपके एक्टिव हैं, भीतर से कोई चीज आपको मिल नहीं रही, उन्हीं की योजना से काम करोगे, वो आपको उसको विवेक का जामा पहन लेंगे। रोकने वाला कौन है? या तो गुरु अपनाओ, गुरु बताएंगे। पर गुरु के
वचनों को भी व्यक्ति कैसे खंडन करता है, ये श्री अरविंद और मां के पत्रों में जालघात ज्यादा है। हम कोई एक मेंटल एटीट्यूड अपना ले, इससे चल पड़े। गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है, परम आवश्यकता है, उसके बिना संभव नहीं है ये। और ये आपको महसूस आवश्यकता के रूप में, अरे बिना गुरु नहीं हो सकता मेरे तो। इसीलिए हमारे तो भजन है, गुरु बिन घोर अंधेरा, हाथ को हाथ नजर नहीं आता, कुछ पता नहीं, ये सेंस हमको आ जाना चाहिए, गुरु बिन घोर अंधेरा है, कि मेरे को जगत का नहीं पता, कुछ नहीं जानता मैं, ये तो मां बताएगी तो मैं जानूंगा, ये भाव तो आना ही चाहिए, इतनी डिसेंसी तो हो, नहीं तो होता नहीं। गुरु की आवश्यकता महसूस होती नहीं इतनी कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज, ये वाली आवश्यकता तो पहले महसूस तो हो, नहीं तो लोअर नेचर की बदमाशी नंगा नाच चलता ही रहेगा, गुरु ही रोकेंगे इसको तो, आपकी अंतरात्मा रोकेगी इसको, गुरु उसी के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री